हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल राहुल विद कंटेंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोगों की डिमांड की वजह से अब मैथ्स को टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है और मैथ्स कुछ अलग अंदाज में होगा, जैसा कि आपने मेरा थंबनेल में भी देखा होगा। तो चलिए हम लोग साथ मिलकर मैथ की धज्जियां उड़ाते हैं। और जो भी लोगों को मैथ से डर लगता होगा ना, बस आप इस एपिसोड को देखते चले जाइए। अगर आपको नहीं लगे कि भाई मैथ्स ईजी है, तब आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। वैसे भी जितने भी लोग मेरे इस वीडियो में आए हैं ना, अंतिम में जो भी आपको कुछ करना है, लाइक सब्सक्राइब अंतिम में कीजिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, तो आपके स्क्रीन के ऊपर विजिबल है पहला क्वेश्चन। और भाई पहला क्वेश्चन है कि कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई थी। ठीक है, सभी को मालूम है कि अगर किसी भी चीज की अगर मूल्य कम होगी तो उसकी बिक्री बढ़ जाएगी, है ना। हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे फ्रैक्शनल से, फ्रैक्शनल मेथड से, रेशियो मेथड से। ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई भी प्रकार का ट्रिक है, नहीं है। देखिए 25% का फ्रैक्शनल मान कितना होता है, 25% का, तो 25% बराबर होता है 1/4 और 20% के बराबर होता है मेरे भाई 1/5 होता है ना। तो अगर पहले कपड़ा के मूल्य में 25% की कमी की गई, मतलब अगर पहले कपड़ा का मूल्य था 4 यूनिट, तो अब उसमें 1 रुपया की जगह तो 1 यूनिट की कमी की गई है। अब जो कपड़े का विक्रय मूल्य होगा कितना होगा, 3 यूनिट होगा, है ना। और उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि हुई। 20% का वृद्धि का मतलब यह हुआ कि अगर पहले बिक्री 5 यूनिट होती थी, तब उसमें 1 यूनिट की वृद्धि की गई है। मतलब पहले 5 होता था, तो अब कितना होने लगा, 6। अब हम इन दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये संख्या हो गया मेरा इनिशियल वैल्यू का, और ये हो गया परिणाम हो गया, मतलब घटने बढ़ने के बाद वाला। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 5 20, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 3 18। तो कुल मिला के यहाँ पे हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है, 2 यूनिट की हानि हो रही है। कितने में, हम लोग हानि को हमेशा इनिशियल वैल्यू या तो सीपी में कैलकुलेट करते हैं। तो कितना है मेरा इनिशियल वैल्यू 20, और परसेंटेज निकालने के लिए इनटू 100% करते हैं। तो ये दोस्तों कितना बार में कटेगा, 2 से 10 बार में, 1 0 से 1 0 बराबर 10% का लॉस होने वाला है। तो ऐसा आपको कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में, और इस क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों एक से एक भयानक कैलकुलेशन वाली क्वेश्चनों को लाया गया है, जो आप यूं ही आप उन सारे क्वेश्चनों को 5 से 7 सेकंड में धज्जियां उड़ाने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या में 30% की वृद्धि की गई, फिर 25% की कमी की गई, फिर 25% की वृद्धि की गई। सबसे पहले 30% की वृद्धि की गई। अब देखिए 30% की वृद्धि की गई है, मतलब +30। तो 30% का फ्रैक्शनल मान कितना होता है मेरे भाई, 30/100। 30/100 मतलब 3/10 हो गया, 3/10 हो गया। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, 25% की कमी की गई, 25% की कमी की गई। तो 25% का फ्रैक्शनल मान कितना होता है, 25/100 बराबर 1/4, मतलब 1/4 की कमी की गई। फिर उसके बाद फिर 25% की वृद्धि की गई है ना। फिर 25% की मेरे भाई वृद्धि की गई है, मतलब इसका भी फ्रैक्शनल मान कितना होगा, 1/4। चलिए अब हम लोग इसे खेलते हैं, है ना। देखिए सबसे पहले वस्तु को 30% बढ़ाया गया। इसका मतलब अगर पहले वस्तु का रेट होगा 10 यूनिट, तो उसमें 3 यूनिट की बढ़ोतरी की गई है, मतलब 10 से कितना हो जाएगा, 13 यूनिट हो जाएगा, है ना। उसके बाद 25% की कमी की गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले वस्तु का रेट था 4 यूनिट, तो उसमें 1 यूनिट की कमी की गई है। तो फाइनल कितना हो जाएगा, 4 से 3, है ना। उसके बाद है 25% की फिर वृद्धि की गई। इसका मतलब अगर पहले वस्तु का रेट था 4 यूनिट, तो उसका रेट 1 यूनिट बढ़ गया, मतलब 4 से कितना हो जाएगा, 5। अब ये मेरा हो गया इनिशियल वैल्यू, और ये मेरा हो गया घटा बढ़ा परिणाम वाला। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस समी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा आप यहाँ पे देखिए, जो चीज़ें कटेगा ना, आप इसे काट सकते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि आप नहीं काट सकते। तो चलिए हम लोग इसे काट ही देते हैं। 5 से 2 बार में कट गया, तो 4 चक 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32 यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 तिया 39।
अब देखिए पहले था वस्तु का रेट 32, अब यह बढ़कर कितना हो गया 39। कितना बढ़ा 7, कितना में 32 में, और इंटू कर देंगे हम 100%। ठीक है, तो अब इसे काटते हैं हम 4 से दोस्तों, ये तो कट जाएगा, 4 और 32, 4 25 से 100, और 25 सत्ते 175 हो जाएगा, और बट्टे में 8। अब आपको जब क्वेश्चन में देखेंगे तो बोल रहा है कि इसका निकटतम मान क्या होगा। देखिए ये तो पूरी कटेगा नहीं, और ऑप्शन तो पूरा दिया हुआ, पूरा इंटीजर में दिया हुआ है। अब ये करेंगे क्या, तो देखिए हम इसका निकटतम वैल्यू कैसे लेंगे। 8 दूनी 16 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे चल जाएगा 1, तो यहाँ पे हो गया कितना 15। अब ये तो 2 बार में पूरी कटेगा नहीं, तो अगर यहाँ पे 16 होता तो ये 2 बार में कटता तो कितना हो जाता 22, लेकिन 16 से थोड़ी सी कम है, तो 21.789% के बराबर होगा। आप मतलब मान सकते हैं कि ये 22% के अप्रोक्स में होगा। कैसे, अब देखिए 8 दूनी 16, एक यहाँ पे चल गया, तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा 15, फिर 8 एकम 8, कितना बच गया 7, तो 7 और 0 फिर हो गया वहाँ पे, फिर 8 8 64। और कोई भी संख्या जब 21.5 से जब ज़्यादा हो तो वो इसकी अगले वाली संख्या में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब लगभग 22% हो गया, और 22% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या वाली क्वेश्चन को। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जनसंख्या वाली क्वेश्चन में फंसते हैं, अब से आप नहीं फंसेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो ही रहा है। बोल रहे एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अच्छा, जो ये जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत कितना दिया हुआ है 10%, तो 10% का फ्रैक्शनल मान कितना होता है मेरे भाई 1/10। इसका मतलब ये हुआ कि पहले अगर उस नगर की जनसंख्या 10 यूनिट थी तो अब उस नगर की जनसंख्या 1 यूनिट बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पे 10% की वृद्धि हो रही है। क्या मैंने बताया कि पहले अगर नगर की जनसंख्या 10 यूनिट में थी तो अब इसकी जनसंख्या 1 यूनिट बढ़कर कितना हो गया है 11 यूनिट हो गया है, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहले इस नगर की जनसंख्या 10,000 थी। कितना थी 10,000 थी, तो अभी बढ़ने के बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अब जो भी उस नगर की जनसंख्या होगी ये मेरे भाई 11 के मल्टीपल में होगा, है ना। अगर आप देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन 11 का मल्टीपल में है तो इस प्रकार से आप ऑप्शन नंबर ए और आप ऑप्शन नंबर डी को छाट देंगे। बच गया क्या ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी बच गया। अब ऑप्शन नंबर बी है 22,000 और ऑप्शन नंबर सी है 2200। मेरे भाई अगर अभी वर्तमान नगर की जनसंख्या 10,000 है और अगर उसमें 10% की वृद्धि की जाएगी तो 2200 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, तो 22,000 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आप इसे सिस्टमेटिकली कैसे हल कीजिएगा, देखिए ये मेरे भाई एक कितना गुना है तो 1 2 3 मतलब ये 100 गुना है, 100 ही गुना है ना, 1000 गुना है मेरे भाई, 1000 गुना है, तो ए भी मेरे भाई 1000 गुना होगा। 10,000 है ना, 20,000 है मेरे भाई, 20,000 है, तब ये 2000 गुना होगा, तो ए भी मेरे भाई 2000 गुना हो जाएगा, तो 11 दूनी 22,000 इस नगर की जनसंख्या हो जाएगी 10% बढ़ने के बाद, है ना। तो आप इस क्वेश्चन को इसके 11 के मल्टीपल के माध्यम से भी सॉल्यूशन कर सकते थे और आप ऐसे सिस्टमेटिकली भी सॉल्यूशन कर सकते थे, है ना। अगर आप 2 ऑप्शनों में फंस जाएं तो आपको कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गांव की जनसंख्या में 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है, मतलब 5 साल में, तो जनसंख्या प्रति वर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि को ज्ञात करना है। देखिए शुरुआत में उस गांव की जनसंख्या कितनी थी मेरे भाई 1,75,000 और 5 साल में बढ़कर हो गया है 2,62,500, तो 5 सालों में अगेटली बढ़ा कितना, तो 2,62,500 में हम 1,75,000 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई, हम इसे माइनस करते हैं, 2,62,500 में 1,75,000 को माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा 0 0 5, 12 में से 5 तो कितना बच गया 7, और यहाँ पे बच गया 5, 15 में से 7 तो 8, मतलब 87,500
उस गांव की जनसंख्या बढ़ी है 5 साल में, तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा? तो 87,500 बट्टे में करेंगे 5, कितना मेरे भाई हो गया? तो 5 एकम 5, 3 चल गया, 5 सते 35, 5 25 यानी कि 17,500 बढ़ा, 1 वर्ष में बढ़ा। तो बोल रहा है कि 1 वर्ष में इस गांव की जनसंख्या कितनी प्रतिशत बढ़ी? ठीक है, तो संख्या में बढ़ा 17,500। ये दोस्तों कितना में बढ़ा? तो ये इस गांव की प्रारंभिक जनसंख्या थी कितनी? तो 1,75,000 थी, है ना, 1,75,000 थी। और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100% कर देंगे हम। अब जो जो कट रहा हम उसे काट देते हैं। देखिए 1 0 से 1 0 और ये 17,500 से 17,500 कट गया, बच गया कितना? 10%। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो उस गांव की जनसंख्या है ना, ये प्रति वर्ष 10% के हिसाब से बढ़ रही है। तब उस गांव की जनसंख्या 5 वर्षों में जाकर 2,62,500 हो जाएगी, 1,75,000 से बढ़कर, है ना। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप अपनी नजरें को जमाए रखिएगा इसी प्रकार से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है ना। यदि पुरुष जनसंख्या में 5% और अगर महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 10,000 से 10,800 हो जाती है। तो कस्बे में महिलाओं की वर्तमान संख्या है कितनी? अब भाई क्वेश्चन को बनाऊं कैसे? आप बोलेंगे कि एक क्वेश्चन भाई बहुत हार्ड है। हार्ड नहीं है, आप ऐसे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस ही नहीं किए, और आप जिस क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं किए आप उस क्वेश्चन को हार्ड कतई नहीं बोल सकते। देखिए हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे एलिगेशन मेथड के माध्यम से। अब आप डरिए नहीं कि अब एलिगेशन क्या होता है, बस एक उसका नाम दे दिया गया है एलिगेशन। देखिए पहले है उस जो क्या है एक कस्बा है, और उस कस्बे की जो ये जनसंख्या मेरे भाई 10,000 है, उसमें पुरुष की जनसंख्या 5% बढ़ती है। पुरुष की जो जनसंख्या है 5% बढ़ती है, और इसमें महिला भी है, फीमेल भी है ना। अच्छा, अगर पुरुष की जनसंख्या 5% बढ़ती है, इसका मतलब ये हो गया कि पुरुष की जनसंख्या पहले 100% थी, अब उसके बाद 5% और बढ़ गई। अब अभी उस कस्बे की जनसंख्या पुरुष की कितनी हो गई है? 105% हो गया। और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, इसका मतलब 100% तो थी ही थी, प्लस 10% और बढ़ गई, हो गया टोटल कितना? 110% हो गया। अब टोटल उस कस्बे की जो जनसंख्या मेरे भाई 10,800 हो गया। कितना से बढ़कर? 10,000 से 10,800 हो गया, तो बढ़ा कितना? 800। हम उसका भी फ्रैक्शनल मान निकाल लेते हैं। 800 बढ़ा कितना में? 10,000 में, है ना। और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100% कर देंगे। चलिए जो जो कट रहा हम उसे काट ही देते हैं। 1 2 1 2 1 1 1 1, मतलब 8% ओवरऑल बढ़ा है। अब 8% ओवरऑल बढ़ा है, मतलब 100% तो था ही था, प्लस 8% और बढ़ गया, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 108%। आप इसे बीच में रख दीजिएगा जो इसका ओवरऑल मान है। आप अभी से डिफरेंस ले लीजिएगा, है ना। तो 110 और 108 के बीच में कितना का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंट है। और 105 और 108 के बीच में 3 का डिफरेंट है। तो ये हो गया पूरे कस्बे की जनसंख्या का अनुपात। तो पूरे कस्बे की जनसंख्या का अनुपात इस मेथड के हिसाब से कितना हो गया? 5, जबकि है कितना? 10,000 है। और यहाँ पे दोस्तों निकल के आया कितना? 5। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया? 2,000। तो क्या पूछ रहा है कि महिलाओं की वर्तमान संख्या उस कस्बे में है कितनी? तो इस 2,000 को 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2,000 इंटू 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे भाई? 6,000। अगर पुरुष की पूछता तो 2,000 इंटू 2 बराबर 4,000 हो जाता। तो 6,000 और 4,000 क्या 10,000 के बराबर नहीं आ गया? बिल्कुल। अभी अब घबराइए नहीं, ऐसे ऐसे 2-3 क्वेश्चन मैंने और लाया है ताकि आप सभी का कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से क्लियर हो जाए और आपके अंदर डाउट पनपे ही ना। जब डाउट पनपेगी तो बहुत सारी डाउट आएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है।
अगर वर्तमान में इस शहर की जनसंख्या 1000 है तो कितने वर्ष में इसकी जनसंख्या 1331 हो जाएगी। इस क्वेश्चन में आपको पेन भी उठाने का जरूरत नहीं है ना। कैसे, देखिए आपको 1000 और 1331 को देखकर ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये दोनों संख्या ऐसी है जो किसी न किसी का क्यूब है ना। तो 1000 किसका क्यूब है, 10 का, और 1331 किसका क्यूब है मेरे भाई, 11 का। तो कहीं ना कहीं उस जो कस्बे की जनसंख्या है, उस जो शहर की जनसंख्या है, ये मेरे भाई 3 वर्ष में उतना हुआ होगा। ठीक है, देखिए 10% की दर से वृद्धि हो रही है। तो 10% का मान कितना होता है इसका फ्रैक्शनल में, 1/10 होता है। 1/10 होता है, मतलब पहले अगर जनसंख्या 10 थी तो ये 11 हो जा रहा है ना। 10 थी तो ये 11 हो जा रहा है। तो कितने वर्षों के बाद इसकी जो जनसंख्या मेरे भाई ये 1331 हो जाएगी। तो ये वर्तमान में कितना है, 1000 है। ये कितना गुना है मेरे भाई, तो 100 गुना है। तो यहाँ भी कितना गुना, देखिए यहाँ जो ये जनसंख्या होता है ना मेरे भाई, ये मल्टीपल फैक्टर में बढ़ती है। और आपको वैसे ही इस संख्या को क्यूब में बस देख कर ही, जैसे आप देख लीजिए 1000 है ना, तो ये 10 का क्यूब है, और ये 1331 है मेरे भाई, ये मेरा कितना का क्यूब हो जाएगा, 11 का। तो क्या ये 10 और 11 का नहीं आया। अगर आप 11 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो 1331 ही आने वाला है। और अगर आप 10 को 3 बार अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो फिर भी आपको 1000 आने वाला है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट है आंसर, ये 3 वर्ष हो जाने वाला है। ठीक है, आप इसको बस क्यूब रूट ही करके निकालिएगा, वरना बहुत सारे तामझाम हो जाएगी। फिर ये कंपाउंड इंटरेस्ट का जो जैसे सब सवाल होता है ना, उस प्रकार से फिर ये सवाल को बनाना पड़ेगा सिस्टमेटिकली, और सिस्टमेटिकली बनाना मेरे फितरत में नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि लुधियाना शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है। लुधियाना कहाँ पे पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो लुधियाना शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 8,47,000 है तो 2 वर्षों में इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखिए 20% का फ्रैक्शनल मान कितना होता है, तो 1/5 होता है मेरे भाई। 1/5 का मतलब यह हुआ कि अगर पहले लुधियाना की जनसंख्या 5 यूनिट थी तो अब उसमें 1 यूनिट बढ़कर कितना हो जाएगा, 6। ये तो 1 वर्ष में हुआ। अब 2 वर्ष के लिए हम इसमें स्क्वायर कर देंगे, या तो आप इसे 2 बार लिख लें। अगले साल फिर इसकी जनसंख्या 5 यूनिट से 6 यूनिट हो जाने वाली है। तो 2 साल के अंतराल में इसकी इनिशियल जनसंख्या कितनी होगी, 25, और यहाँ पे कितना होगा, 6 6 36। बढ़ा कितना मेरे भाई, अब देखिए ये बढ़ा नहीं, यहाँ पे बोल रहा है कि यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 8,47,000 है, मतलब इस 25 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8,47,000 दिया हुआ है। तो बोल रहा है तो इस 36 यूनिट का वैल्यू कितना होगा। अब आपकी कैलकुलेशन करने में दिमाग खराब हो जाएगी। कैसे, अब देखिए 8,47,000 अगर 25 के यूनिट के वैल्यू के बराबर है तो 36 यूनिट का वैल्यू कितना होगा। जो 36 यूनिट का वैल्यू होगा वही उस लुधियाना की जनसंख्या हो जाएगा 2 वर्षों के बाद। तो 36, क्या आपको ये नहीं लग रहा है इतना ज़्यादा जोड़ घटाव गुना भागा जो भी करना पड़े तामझाम, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए जो संख्या 36 है ना, ये संख्या जो भी होगा ये तो 36 का मल्टीपल होगा। अब हमें तो 36 का पहाड़ा आता ही नहीं, मतलब जो संख्या 36 से कटेगा ये मेरे भाई 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, ठीक है, 12 से भी कटेगा, 36 से भी कटेगा। इस प्रकार से हम संख्या को चेक कर लेंगे। अगर हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर में है ना, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 2 का मल्टीपल। तो 2 के मल्टीपल के हिसाब से मेरा ऑप्शन नंबर बी तो चला गया, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या 2 से तभी कट सकती है जब उसके इकाई अंक में कोई विषम संख्या ना हो, या तो 0 हो या तो कोई सम संख्या हो। तो मेरा इस हिसाब से क्या हो गया, मेरा ऑप्शन नंबर बी कट गया। मैं कैसे कैसे काट रहा हूँ आप देखिए। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे 3 का नियम से। तो पहले हम चेक कर लेते हैं मेरे भाई 4 के मेथड से। तो 4 का मेथड क्या होता है, इसका डिविजिबिलिटी का रूल। तो जो भी संख्या दिया गया है, अगर उस संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटता है तो पूरा का पूरा संख्या मेरे भाई 4 से कटेगा, है ना।
तो इस प्रकार से मेरा अगर हम लोग आते हैं ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए का लास्ट 2 डिजिट कितना है? 82। क्या 82 4 से कटता है क्या? नहीं कटता है। मेरा ऑप्शन नंबर ए भी गया। ऑप्शन नंबर बी तो मेरा ऑलरेडी ही गया था। अब हम लोग आते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। तो ऑप्शन नंबर सी में लास्ट में क्या? 68। क्या 68 4 से कटता है क्या? बिल्कुल भी नहीं कटता है। 4 एकम 4 2 13 28। भाई 68 तो कट ही रहा है, सॉरी 68 कट रहा है, ठीक है। तो 4 से 68 कट रहा है। और अगर हम लोग आते हैं ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी का अंतिम 2 अंक कितना है? 80। तो 80 भी 4 से कट रहा है। अब हम फंस गए 2 ऑप्शनों में। 4 के मल्टीपल के नियम से मेरा नहीं हुआ और 2 के मल्टीपल के नियम से मेरा एक ऑप्शन तो छटा गया। हम लोग आते हैं 3 के मल्टीपल के नियम के अनुसार से। तो 3 से वही संख्याएं कट सकती है जो संख्या जो दिया गया ना, अगर उसके अंकों का योग 3 से कटती है तो पूरा का पूरा संख्या 3 से कटेगी। तो हम लोग जोड़ते हैं ऑप्शन नंबर सी के अंकों का योग कितना हो जाएगा? तो 1 2 3 3 1 4 4 2 6 6 और 6 12 12 और 8 20। क्या 20 3 से कटता है क्या? नहीं कटता है। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी भी गया। क्या मेरा बच गया? ऑप्शन नंबर डी। और इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। मुझे समझाना था इसलिए मुझे देरी लगी। आप अगर आप ऐसे चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे ना बार बार, तो मुश्किल से 5 से 10 सेकंड का समय लगने वाला है ना। तो बस आप अपने धैर्य को बनाए रखिए। ऐसे ही सॉल्यूशन किया जाएगा पूरे एपिसोड में, और भी जितनी भी ज़्यादा एपिसोड आएगी मैथ्स के, चाहे जिस भी टॉपिक की आ जाए। अभी आपको कुछ फ़र्क नज़र आ जाएगा और आपकी सोचने की जो तरीका है ना, क्वेश्चन बनाने की जो सब तरीका है, चेंज आ जाएगी। फिर वही क्वेश्चन जो 1-2 क्वेश्चन के पहले आया था, बोला कि एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या में 4500 हो जाती है ना। तो नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या है कितनी? तो क्वेश्चन तो उसी के जैसा है। हम भी इस क्वेश्चन को एलिगेशन के माध्यम से ही बनाएंगे, है ना। देखिए, पहले ले लेते हैं हम मेल और उसके बाद ले लेते हैं हम फीमेल। मेल की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, इसका मतलब 100% प्लस 10% हो गया, 110% हो गया। फीमेल की जनसंख्या में 20% की वृद्धि होती है, मतलब 120% हो जाएगा। टोटल जनसंख्या 4000 से 4500 हो जाती है, तो बढ़ा कितना? 500 बढ़ा। कितना में भाई मेरे? तो 4000 में। तो 500 4000 का कितना प्रतिशत है? निकाल लेंगे। 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 से 1 0। ये मेरे भाई कितना बार में कटेगा? तो 12.5 बार में कटेगा। मतलब ओवरऑल उस गांव की जनसंख्या मेरे भाई 12.5% बढ़ी है। मतलब 100% तो हो गई ही होगी पहले, और बढ़ा कितना? 12.5%। अब हो गया कितना? 112.5%। 112.5%। अब हम इसे डिफरेंट निकाल लेंगे। तो 120 और 112.5 के बीच में कितना का डिफरेंस होगा? देखिए, अगर 112 होता तो 8 का डिफरेंट होता, लेकिन इसमें हमें 0.5 को और माइनस करना तो कितना आ जाएगा? 7.5 आ जाएगा। और इसमें मेरे भाई 2.5 का डिफरेंट है। ये पॉइंट से पॉइंट हट गया। 25 से कम 25, 25 दिया 75। मतलब हम कह सकते हैं कि जो उस गांव में मेल और फीमेल की अनुपात है, ये 3:1 के अनुपात में है। तो टोटल उस गांव की जनसंख्या यूनिट में कितना आ गया? 4 यूनिट। जबकि टोटल कितना दिया हुआ? 4000। तो 4000 को दे देंगे 4 से भाग, कितना आ जाएगा? 1000। तो महिलाओं की संख्या को पूछा जा रहा है ना, कि पुरुषों की जनसंख्या पूछा जा रहा है? पुरुषों की जनसंख्या को पूछा जा रहा है, तो हम 1000 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा? 3000। तो 3000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आप इस क्वेश्चन को अपने आप ट्रीट मत कीजिएगा मेरे भाई कि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बड़ी है तो हमसे होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप चीज़ें को समझिएगा तो बहुत सारे चीज़ें को सॉल्यूशन किया जा सकता है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है। अब देखिए 62% टोटल जनसंख्या अपने आप में होती कितनी है? 100% होती है। तो शिक्षित कितनी है? शिक्षित 62% शिक्षित है। तो अशिक्षित कितना होगा मेरे भाई?
अशिक्षित कितना हो जाएगा, तो 100 में से 62 को घटा देंगे, कितना 38। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर अशिक्षित लोगों की जनसंख्या 24,567 है तो शिक्षित लोगों की जनसंख्या क्या होगा। तो यहाँ पे दे दिया हुआ है शिक्षित जनसंख्या का प्रतिशत और अशिक्षित जनसंख्या दिया हुआ है। तो अशिक्षित इसका परसेंटेज में वैल्यू कितना है 38% और अशिक्षित लोगों की वैल्यू कितना है तो 24,567। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि 24,567 38% के वैल्यू के बराबर है। तो पूछ रहा है क्योंकि बोल शिक्षित है ना कि शिक्षित जनसंख्या कितनी है, तो शिक्षित जनसंख्या मेरे भाई कितना है 62%। तो हम इसे 62 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। यहाँ भी परसेंट आएगा तो परसेंट से परसेंट तो कट ही जाएगा, तो हम परसेंट लिखेंगे ही नहीं। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब मेरे पास चैलेंजेस आ गया कि अब मैं इसे बनाऊं कैसे, इतनी हार्ड 24,567, इसमें भी कोई जीरो नहीं है। 62 वो भी दोस्तों हार्ड ही नंबर है। 38 देखिए 38 को देखकर मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रहा है, ये 38 19 का मल्टीपल है ना। तो हम इसे काट लेते हैं, 19 दूनी 38 और ये कितना बार में कटेगा 19 एकम 19, चल गया यहाँ पे 5 तो कितना हो जाएगा 55। तो 19 दूनी 38, तो 55 में से अगर 38 चला गया तो 12 5 17 बच गया। 17 6 के पहले लग जाएगा, कितना हो गया 176 और 19 9 171 हो जाएगा। बच गया 5, तो 7 के पहले 5 आ जाएगा तो 19 3 57। अब ये तो 2 से कटेगा नहीं, लेकिन ये 2 से कट जा रहा है कितना बार में 31 बार में, है ना। अब हम देखेंगे इसके यूनिट डिजिट को मिलाकर, तो 3 एकम 3, तो जिस संख्या के अंत में 3 होगा वही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब हम ऐसे में 2 ऑप्शनों में फंस गए, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में, और मेरा 2 ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी तो यूं ही खत्म हो गया। अब अगर हम तुक्का भी लगाएंगे तो अब मेरे सही होने की संभावना 50% हो गई, है ना। तो सबसे पहले हम इस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे। अच्छा, अब इस तरह से तो काम बना नहीं, हम 31 के मल्टीप्लाई के नियम तो चेक नहीं कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ये दोस्तों जो आपको जो दिख रहा है 1293, ये मेरे भाई ये 3 का मल्टीपल है, क्योंकि 12 भी 3 से कटता है, 9 और 3 भी 12 से कटता है। देखिए 9 3 12, 12 2 14 1 15, टोटल संख्या का योग कितना हो गया 15। और अगर कोई भी संख्या का योग अगर 3 से कटता है तो पूरा का पूरा संख्या 3 से कटेगा। तो हम अब यहाँ पे 3 का मल्टीपल का नियम चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में। तो अगर हम लोग आते हैं ऑप्शन नंबर ए में कितना हो रहा है, तो 4 1 5, 5 और 8 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, ये तो 3 से कट ही रहा है। अगर हम लोग आते हैं ऑप्शन नंबर डी में, तो 4 और 8 12, 12 और 3 15, मतलब इससे भी मेरा काम नहीं हुआ, ये मेरे को गुना करना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें भी हम स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे, क्या, देखते रह जाइए। 1293 को गुना करना है 31 में, तो 1293 इंटू हम करेंगे 31। देखिए 1 3 3 हो जाएगा, है ना। उसके बाद आप छोड़ दीजिए चीज़ों को, और 1 9 में कितना जाएगा 9, 2 अंक तक आप इसे गुना कर लीजिए। उसके बाद कितना जाएगा 3 3 9, उसके बाद अब जो भी इधर आएगा छोड़ दीजिए। कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 और 9 9 18 के 8। उसके बाद भी कुछ संख्या आएगी। अब हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा संख्या है जिसके अंतिम में 83 है, तो आपको नजर आ जाएगा ओनली ऑप्शन नंबर डी, है ना। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आपको मालूम चल गया होगा कि ये मेरा चैनल क्यों स्पेशल है दूसरों की अपेक्षा। लोग बोलते ना कि भाई मैथ्स को बनाते समय ही नहीं बचता, कैलकुलेशन बड़ी हार्ड आ गई थी। तो अगर आप इस प्रकार के कैलकुलेशन करके जब जाइएगा ना यहाँ से, और अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि जो क्वेश्चन आपसे छूट जाए वो किसी और से वो क्वेश्चन बनेगा। अगर एक क्वेश्चन आपसे भी छूटा ना, तो आप यकीन मानिए दूसरे लोग से भी वो क्वेश्चन छूटेगा तो छूटेगा। और जब तक आप मेरे से जुड़े रहेंगे तब तक मैं आप लोगों को स्मार्ट अप्रोच बताते ही रहूँगा, है ना। तो चलिए हम लोग इस एपिसोड को आप यहीं पे एंड करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने मेरा इस सेशन को ज्वाइन किया होगा तो आप एक ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।